हेलो एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हमारी क्लास काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद रिकवर हो रही है। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हमारी पिछली क्लासेस में जो वीडियो हैं उनके लेसन्स को आपने अच्छे से रिकवर किया होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो, जिसमें हमें क्या पढ़ना है। आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहले भी हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस की जो सारे टेंसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, तो आप उन्हें पिछली वीडियो में जाकर रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने से पहले हमें फ्यूचर टेंस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस वो होता है मतलब जो आने वाला समय होता है फ्यूचर में। जैसे हमने क्या कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो मैं कल स्कूल जाऊंगा जो कल आने वाला है, मैं अभी स्कूल गया नहीं हूँ। ठीक है, तो जो हमारा फ्यूचर होता है मतलब आने वाला कल होता है, उसे फ्यूचर कहते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हमें सबसे पहले क्या देखनी है, पहचान देखनी है। तो फ्यूचर की पहचान गा होती है, मतलब किसी भी सेंटेंस के जो लास्ट में है उसमें गा वर्ड आना चाहिए, तो वो हो जाएगा फ्यूचर। और इंडेफिनिट की पहचान तो बेसिकली हम जानते ही हैं कि उसकी इंडेफिनिट होती है। तो इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या हो गई, ता होगा, ती होगी, या फिर नॉर्मली गा भी आ सकता है। ये हो गई हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। यहाँ भी ये लिखा हुआ है, जिस वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसमें क्या होती है, दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती हैं, विल और सेल। पूरा जो फ्यूचर टेंस है विल और सेल पर ही डिपेंडेड है। विल का यूज़ कहाँ किया जाता है? विल का यूज़ हम बेसिकली फर्स्ट पर्सन के साथ, एक वचनकर्ताओं के साथ में यूज़ करते हैं। और जो हमारी सेल हेल्पिंग वर्ब है ये होती है यूज़ बहुवचनकर्ताओं के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज़। अब आगे हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। सो देखते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हमें क्या करना है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, रूल्स होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जनरली ये तो सभी सेंटेंस में होता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और सेल है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड्स आते हैं एंड फुल स्टॉप आता है। क्लियर हुआ? रूल सेम ही है, सिर्फ हमें क्या करना है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को याद करना है। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल ये एग्जाम्पल क्या हो गया, सीता खाना पकाती, सॉरी है नहीं होगा, पकाती होगी। ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा सीता है, तो ये सीता हुआ। सीता एक क्या है, किसी पर्सन का नाम है, तो जब भी किसी का नाम आता है तो हम उसमें विल यूज़ करते हैं। तो सीता विल पकाना मतलब कुक, कुक फर्स्ट फॉर्म ही आएगा कुक का, इसलिए कुक ही लिखेंगे, कुक। और क्या कर रही है वो, फूड, भोजन मतलब कुक आ फूड। इतना इजी ये था हमारा सेंटेंस। सीता खाना पकाती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ एंड ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड्स इसमें है नहीं। तो ये हुआ हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव। तो ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर या रूल्स, जिसमें सेम वही चीज़ें रहेंगी, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ कर देना है और सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या देखेंगे, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा मतलब आगे की बात कही गई है इसमें। ये हुआ नेगेटिव, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, आई
आई के साथ में हमें क्या यूज़ करना है, आई क्या है हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ में हमें सेल यूज़ करना है। तो आई सेल, नेगेटिव हम कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। आई सेल नॉट, इसके बाद क्या आएगा हमारा, मेन वर्ब आएगा। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, फ्लाई, फ्लाई, और क्या उड़ाना है उसे, पतंग, तो फ्लाई या काइट। ये हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कहीं कहीं हमारे सेंटेंसों में क्या आएगा, ता होगा, ती होगी भी आएगा, और कहीं कहीं ता यूज़ नहीं करके ओनली गा भी आएगा। ओके, क्लियर हुआ। तो आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद नेगेटिव हो गया हमारा, नेगेटिव के बाद हम इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर या रूल्स, जिसमें क्या करना है हमें, जो नेगेटिव का था रूल्स उसी सेम वही होता है, सिर्फ हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट नंबर पे रखनी होती है और सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट आता है और नॉट हट जाता है और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, जिसमें विल सेल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे कि मैंने क्या कहा, क्या हम कल स्कूल जाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को बोलने से ये फील होता है कि हमसे क्वेश्चन किया गया है, इसलिए ये इंटेरोगेटिव में आता है। तो ये क्या हुआ, क्या हम कल स्कूल जाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ही लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट देखेंगे हम पहले, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन में हमें क्या यूज़ करना है, सेल यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, शेल। इसके बाद क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब क्या है यहाँ, गो, मतलब जाना। गो कहाँ जा रहा है वो, ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, स्कूल हुआ, गो टू स्कूल, और कब जाना है उसे, कल जाना है, मतलब आने वाले कल में जाना है। उसे पूछ रहा है कि क्या हम कल स्कूल जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, शैल वी गो टू स्कूल टुमारो, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ। तो आज हमने क्या पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशंस देखी और हेल्पिंग वर्ब देखी, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स एंड एक एक एग्जाम्पल देखा हमने। क्लियर हुआ आपको। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम कल नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के और कई सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।